नमस्कार, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, हम लोग आज पार्टनरशिप देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाया। इन दोनों के पूंजी का अनुपात है 3:2। आगे दिया है कि कुल लाभ का 5% दान करने के बाद, कुल लाभ का 5% दान कर दिया गया। इसके बावजूद ए का लाभ है 855 रुपये। कुल लाभ का 5% दान करने के बाद ए का लाभ 855 रुपये है, तो कुल लाभ कितना? दोनों के पूंजी के बीच का यह अनुपात, और समय नहीं दिया है, तो जब समय न दे तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा, यानी इनके लाभ का भी यही अनुपात होगा, 3:2 ही होगा। ए का लाभांश 855 रुपये है, लेकिन कुल लाभ का 5% दान करने के बाद निकालना है कुल लाभ, तो हमने माना कि कुल लाभ बराबर 100 रुपये। अब कुल लाभ का 5% दान कर दिया गया, यानी कुल लाभ का 95% अभी भी बचेगा। 95% यानी 95/100, तो कुल लाभ का 95% अभी बचा होगा। अब कुल लाभ के 95% में ही ए और बी को दिया गया होगा, ए और बी के बीच बांटा गया होगा। ए और बी के बीच बांटा गया है 3:2 के अनुपात में, क्योंकि इसके लाभ में 3:2 का अनुपात, तो 3:2 यानी 5 रुपये के लाभ में 3 रुपये को मिलेगा। तो इसका 3/5 रुपये, यानी इसका 3/5 भाग लाभ, शेष लाभ का यानी 95% का 3/5 लाभ ही ए को मिलेगा, जबकि ए का लाभांश है 855 रुपये। एक बार पुनः देखिए, कुल लाभ हमने माना x, कुल लाभ का 5% दान कर दिया गया, तो कुल लाभ का 5% दान करने के बाद 95% बचेगा, और जो बचा है उसे 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा, क्योंकि इसके लाभ में 3:2 का अनुपात है। तो ए का लाभ 3 रुपये होगा 5 में, यानी इसका 3/5 भाग ही लाभ ए को मिलेगा, जबकि ए का लाभांश दिया गया है, तो बराबर में ए का लाभांश लिखेंगे। तो काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 होगा, 5 से काटेंगे तो 20 होगा। 19 से काटेंगे इसको तो 19 चौके 76 और 19 पंचे 95 होगा। 3 से काटेंगे तो 15 होगा। कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो 20 पंचे 100, 100 से 15 में गुना तो 1500। एक्स का वैल्यू आया है 1500 रुपये। एक्स माने थे कुल लाभ, यानी कुल लाभ बराबर हो जाएगा 1500। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। ए 3500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 5 महीने के बाद बी भी इस व्यापार में कुछ धन लगाकर शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में इनके लाभ में 2:3 का अनुपात है, तो व्यापार में बी कितना धन निवेश किया? ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। CA यानी कैपिटल ऑफ ए, यानी ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। इस फॉर्मूला का उपयोग तब करना है जब पूंजी, समय और लाभ सब मालूम रहे। इन 6 में से कोई एक मिसिंग होगा, तब इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो दिया है कि ये 3500 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो ए का पूंजी मालूम है 3500 रुपये, और ए इस व्यापार में पूरे 1 वर्ष तक के लिए लगा रहा है, यानी ए का पूंजी पूरा 12 महीने तक 1 वर्ष तक लगा, तो पूंजी गुने समय ए का लाभ हो जाएगा। 5 महीना के बाद भी इस व्यापार में शामिल हुआ है, तो 12 महीने के व्यापार में बी 5 महीना बाद शामिल हुआ, यानी बी का पूंजी इस व्यापार में केवल 7 महीना तक लगेगा। 12 महीने के व्यापार में 5 महीना बाद शामिल हुआ, यानी इसका पूंजी व्यापार में 7 महीना तक। हमेशा आपको यह लिखना है कि कितने दिनों तक पूंजी लगा रहा। कुछ पूंजी लगाकर, तो बी का पूंजी हम मान लेते हैं x, जो पूछा है उसको x मान लिए। ए की पूंजी ए का समय, बी की पूंजी बी का समय बराबर। आगे दिया है कि वर्ष के अंत में इनके लाभ में 2:3 का अनुपात,
इनके लाभ में यानी ए और बी के लाभ में 2:3 का अनुपात, तो ए का लाभ बी और बी का लाभ 3, ए का लाभ 2 और बी का लाभ 3, 2:3 यानी एक ए का लाभ और दूसरा बी का लाभ। अब यहाँ से हम लोगों को बस x का वैल्यू निकाल लेना है, सिंपली इस फॉर्मूला के ऊपर पुट करना है, वैल्यू यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। 7 से काटेंगे 7 पंचे 35 तो 500 होगा, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा तो 2 छक्के 12, अब गुना करेंगे 6 त्रिक 18 पंचे 90 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9000 रुपये। x हम लोग माने थे b की पूंजी, यानी b का पूंजी इस व्यापार में लगा है 9000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, ए 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ महीने के बाद बी 42,500 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। ए और बी दोनों का पूंजी मालूम है। एक वर्ष के बाद इनके लाभ में 3:1 का अनुपात, दोनों के लाभ का भी अनुपात मालूम है, एक का समय मालूम है, दूसरा का समय पूछा है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए का पूंजी यहाँ दिया गया है 85,000 रुपये और ए शुरू से लेकर के अंत तक है, यानी ए का पूंजी व्यापार में पूरे 12 महीना तक लगा है। तो ए की पूंजी गुणे ए का समय। बी 42,500 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हुआ है, तो बी का पूंजी 42,500 रुपये, इसका पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा रहा है यही तो निकालना है, तो इसको हम x मानते हैं। एक वर्ष के बाद इनके लाभ में 3:1 का अनुपात, यानी ए का लाभ 3 और बी का लाभ 1। यहाँ से निकलेगा कि बी का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा। आगे इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे इसको तो 17 पंचे 85 170 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 8 40 पंचे 25 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो 17 होगा और 5 से काटेंगे, इसको 17 से ही काटते हैं तो 17 पंचे 85 और 17 दहाई 170। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 होगा, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू आया है 8। x का वैल्यू आया है 8, तो x हम लोग माने थे कि b का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा, तो b का पूंजी इस व्यापार में 8 महीने तक लगा, यही आंसर हो जाए। अगला है a ने 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ महीने के बाद b 36,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद b साझेदार बना। a इस व्यापार में पूंजी लगाया है 21,000, पूंजी भी मालूम है, समय भी मालूम है, 1 वर्ष तक यह व्यापार चला है और ए इस व्यापार में शुरू से लेकर के अंत तक है, तो ए की पूंजी गुणे ए का समय। बी 36,000 रुपये पूंजी लगाया है और बी का पूंजी हम मानते हैं कि x महीने तक व्यापार में निवेशित रहा, तो ए की पूंजी गुणे ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुणे बी का समय। और आगे बोला है कि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर है, यानी ए का लाभ भी 1 और बी का लाभ भी 1, दोनों का लाभ बराबर, यानी लाभ का रेशियो 1:1, तो ए का लाभ 1 बी का लाभ 1। x हम लोग माने हैं बी का पूंजी कितने दिनों तक निवेशित रहा, कितने दिनों तक निवेशित रहा, तो बी का पूंजी इस व्यापार में x दिनों तक निवेशित रहा, x महीनों तक निवेशित रहा। काटेंगे इसको, 000 से 000 कैंसिल, 12 से काटेंगे 12 तिया 36 और 3 से काटेंगे 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। x का वैल्यू 7 आया, तो x हम लोग माने थे कि कितने दिनों तक b का पूंजी लगा रहा इस व्यापार में। पूछा है कि b कितना महीना बाद, व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार बना, तो b साझेदार बना है 7 महीने तक। व्यापार 1 वर्ष का था यानी 12 महीने का था, इसमें b साझेदार बना है 7 महीना तक, यानी b इस व्यापार में शामिल हुआ होगा 5 महीना बाद, ताकि 1 वर्ष के व्यापार में b का पूंजी केवल 7 महीना लगा। यहाँ से हम लोग यह निकालते हैं कि कितने दिनों तक b का पूंजी लगा रहा, तो b का पूंजी इस व्यापार में लगा रहा 7 महीने तक, तो 1 वर्ष के व्यापार में b का पूंजी 7 महीना ही लगा। इसका यह मतलब है कि b इस व्यापार में 5 महीना के बाद शामिल हुआ। यह इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान देना है। इसका आंसर 7 नहीं होगा जबकि 5 होगा, क्योंकि पूछा है कितना महीना बाद शामिल हुआ, तो 12 महीना के व्यापार में जो 7 महीना बाद, 12 महीना के व्यापार में 7 महीना ही पूंजी लगा, यानी 5 महीना बाद b इस व्यापार में शामिल हुआ। अगला है a तथा b मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, इसमें a का निवेश b के निवेश से तिगुना है, a का निवेश b के निवेश से तिगुना है, यानी b का निवेश यदि 1 तो a का निवेश 3। निवेश यानी कि इनके पूंजी का अनुपात, दोगुना तिगुना को हम लोग रेशियो से ही दर्शाएंगे, a का निवेश b के निवेश से तिगुना।
और ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी। निवेश की अवधि यानी कि समय, ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी, यानी बी के निवेश का समय 1 तो ए के निवेश का समय 2। वर्ष के अंत में कुल लाभ से बी का भाग 4000 रुपये। बी का भाग, कुल लाभ में बी का भाग है 4000 रुपये। तो पूछा है कुल लाभ कितना, इस क्वेश्चन में कुल लाभ निकालना है। सबसे पहले ए की पूंजी गुने ए का समय तो ए का लाभ, पूंजी गुने समय लाभ होता है। बी की पूंजी गुने बी का समय तो बी का लाभ, यह ए का लाभ होगा, यह बी का लाभ होगा। यहाँ लाभ का रेशियो निकल गया, पूंजी गुने समय हमेशा लाभ होता है। अब बी का लाभ 4000 है, तो यहाँ बी का लाभ 1 है और दोनों डाटा रेशियो में है, तो इस 1 को यदि 4000 कर दिया जाए बी, ताकि बी का लाभ 4000 दिया है, इसलिए इस 1 को हम करेंगे 4000। या फिर बी का लाभ है 4000 रुपये, अनुपात में बी का लाभ अनुपात 1 है, तो बी का लाभ अनुपात में अनुपात 1 है, जबकि रियल में बी का लाभ है 4000 रुपये। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4000, बी का लाभ यहाँ रेशियो में अनुपात 1 जबकि रियल में 4000, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4000। इसलिए कुल लाभ, तो दो ही पार्टनर है ए और बी, तो दोनों को मिलाकर के जो लाभ होगा वह कुल लाभ होगा। तो 6 और 1 7, अनुपात 7, दोनों का कुल लाभ अनुपात 7 है और अनुपात 1 का वैल्यू 4000, इसलिए अनुपात 7 का वैल्यू हो जाएगा 28000 रुपये। इस क्वेश्चन में पूछा था कुल लाभ कितना, तो आंसर हो जाएगा 28000 रुपये। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बाद बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।